इट्स वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज का जो ये लेक्चर है वो हम कहीं ना कहीं डिफरेंट लाइट कंडीशन में शूट करने वाले हैं। और आज का लेक्चर जो है, क्योंकि प्रीवियस कुछ दिनों से मैं टेस्टिंग पे देख रहा था कि भाई कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि लाइटनिंग में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो आज का जो ये वीडियो लेक्चर है इसमें आप लोग हमें बताइएगा कि जो प्रीवियस वीडियोज़ बने हैं और जो ये आज का वीडियो बन रहा है, तो इन दोनों में लाइटनिंग कंडीशन और वीडियो क्वालिटी किसमें ज़्यादा बेटर है। ठीक है, उसके साथ ही आज का जो ये लेक्चर है वो क्लास 12 के हेलो एल्केन हेलो एरीन के कन्वर्जन का वन शॉट है। यानी कि एक ही वीडियो लेक्चर में सारे के सारे जो कन्वर्जन होंगे हेलो एल्केन हेलो एरीन के, वो कवर होने वाले हैं। उससे पहले हमने हेलो एल्केन और हेलो एरीन का एक और लेक्चर बना के रखा है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, जिसमें आप जाकर के चेक कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार जरूर चेक करिएगा, उसमें आपको हेलो एल्केन और हेलो एरीन का पार्ट 1 मिलेगा, जहाँ पे जाके अपना रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, सबसे पहले इधर के जो मैंने लिखे हुए हैं इनको हम लोग सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के साथ साथ देखेंगे इनको कन्वर्जन यानी इनको कन्वर्ट कैसे करेंगे। कन्वर्जन आने से पहले आपको पूरा का पूरा चैप्टर आना चाहिए, फिर हम कन्वर्जन पे चलते हैं। ठीक है, हमको क्या करना है, 2 क्लोरोप्रोपेन से 1 प्रोपेनॉल बनाना है। 2 क्लोरोप्रोपेन, तो हमको जो बनाना है सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका स्ट्रक्चर बना लेंगे। ठीक है, 2 क्लोरोप्रोपेन हमारे पास कुछ ऐसा होता है, और हमें इससे जाना है लास्ट वाले प्रोडक्ट पे, इसको हम कहते हैं प्रोपेनॉल, यानी CH3CH2OH। ठीक है, यानी ये हमारा प्रोडक्ट रिएक्टेंट दिया है और फाइनल प्रोडक्ट हमें ये दिया है। तो हम इसको यहाँ से वहाँ पे कन्वर्ट करें। तो सबसे पहले तो आपको पता ही होना चाहिए कि हम अगर इस वाले ग्रुप को हटा करके हमें यहाँ पे OH लगाना है। ठीक है, यानी पहला जो ग्रुप लगा है उसको हटाना पड़ेगा, उसके बाद हमें OH लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करा सकते हैं, सबसे पहले तो इसको हटाने के लिए, हैलोजन को हटाने के लिए यहाँ पे हम एल्कोहलिक KOH यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसको हटा करके OH अगर लगाना होता तो हम यहाँ पे सब्सटीट्यूशन सिंपली करा देते। बट यहाँ पे सब्सटीट्यूशन भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमें OH चाहिए 1 पोजीशन पे और ये क्लोरो लगा है 2 पोजीशन पे। तो सबसे पहले क्लोरो को हटा देना है उसकी पोजीशन से एल्कोहलिक KOH की हेल्प से। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, प्रोपीन मिल जाएगा। ठीक है, प्रोपीन मिल जाएगा। अब उसके बाद आप क्या करा सकते हो, उसके बाद आप एक स्टेप करा सकते हो कि इसमें हमें OH लगाना है। तो अगर मैं H2O एसिडिक मीडियम में करा दूंगा तो ये जो OH लगेगा वो 2 पे लगेगा, 2 पोजीशन पे लगेगा। लेकिन हमें 2 प्रोपेनॉल नहीं बनाना है, हमें 1 प्रोपेनॉल बनाना है। तो हम क्या करें, पहले एंटी मार्कोवनिक करा सकता हूँ, HBr। ठीक है, एंटी मार्कोवनिक करा दूंगा तो फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे क्या लग जाएगा, ब्रोमो लग जाएगा। ठीक है, CH3 CH2 CH2 और Br लग जाएगा ना, एंटी मार्कोवनिक आप करा सकता हूँ। अब ये हेलोजन अगर फर्स्ट पोजीशन पे आ गया तो हम इसका सब्सटीट्यूशन करा करके OH यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको एक्वस KOH के साथ अगर रिएक्ट करा दें तो एक्वस KOH के साथ में क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन होने के बाद में ये CH2OH बन जाएगा। अगर आपने एल्कोहल चैप्टर पढ़ा है तो हमारे पास यहाँ पे एक स्टेप और होता, क्या, हम इस एल्कीन से, यानी यहाँ से हमने एल्कीन बनाई और एल्कीन से फिर हम क्या बना देते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करा करके डायरेक्ट 1 डिग्री एल्कोहल बना सकते थे, क्योंकि हम लोगों ने एल्कोहल वाले चैप्टर में ये पढ़ा है। एल्कोहल के चैप्टर में क्या होता है कि भाई एल्कीन को अगर हमें 1 डिग्री एल्कोहल में चेंज करना होता है तो हम क्या कराते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, यानी कि BH3 बोरान हाइड्राइड के साथ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2, है ना। तो वहाँ भी करा सकते हो, बट क्योंकि हम लोग इस चैप्टर के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, अब बोर्ड में तो आप किसी भी मेथड से करा सकते हो। ठीक है, उसके बाद में क्या कह रहा है, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल से आइडोफॉर्म बनाना है। आइसोप्रोपाइल एल्कोहल क्या होता है, पहली बात तो जो प्रोपेन होता है उसका कोई आइसो और न्यू नहीं बन सकता है। तो जब भी आपको आइसोप्रोपाइल एल्कोहल कहे तो समझ जाना कि प्रोपेन टू ऑल की बात हो रही है। ठीक है, तो ये प्रोपेन टू ऑल है और इसको हमें आइडोफॉर्म में चेंज करना है। फर्स्ट वाला हमने कर लिया है, ये सेकंड है, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल हो गया, यानी कि प्रोपेन टू ऑल। ठीक है, 2 डिग्री एल्कोहल है। उसके बाद में हमको इसमें चेंज करना है आइडोफॉर्म में। तो आइडोफॉर्म, अब पहली बात तो ये, क्योंकि आइडोफॉर्म टेस्ट आ गया, आइडोफॉर्म टेस्ट एल्डिहाइड कीटोन में है। इसमें क्या होता है कि जो कीटोन होते हैं वो सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन के साथ रिएक्ट करके आइडोफॉर्म देते हैं टेस्ट। तो हमें सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसका ऑक्सीडेशन करा देना है। तो इसका ऑक्सीडेशन अगर हम करा देते हैं KMnO4 ऐड करके, बेयर से रिजेंट ऐड करके, या CrO3 डाल सकते हो, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, कीटोन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर के सबसे पहले अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कीटोन में, और कीटोन ही आइडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म करते हैं। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आइडोफॉर्म टेस्ट का पूरा लेक्चर A to Z, कौन कौन से कंपाउंड आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, कौन से नहीं देते हैं, टॉलेंट टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट, इन दोनों का पूरा एकदम लेक्चर जो है आने वाला है एल्डिहाइड एंड कीटोन के चैप्टर पे। ठीक है, वैसे एल्डिहाइड एंड कीटोन का चैप्टर पढ़ा हुआ है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। अब क्या करना है कि जो हमारा कीटोन बना है इसमें हम लोग अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दें और आयोडीन ऐड कर दें आइडोफॉर्म कराने के लिए, तो ये जाहिर सी बात है जो ये वाला कीटोन होता है ये हमेशा कन्वर्ट हो जाता है एक कार्बोक्सिलिक एसिड में और आइडोफॉर्म में, और प्लस उसमें बाय प्रोडक्ट मिलता है 3NAI प्लस H2O वगैरह वगैरह। वो हमें ये सब चीज़ हमको कहाँ मिलेगी, एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में, क्योंकि इसके कन्वर्जन में आ गया है तो हम लोग इसको करे ले रहे हैं। ठीक है, बाकी जो हम लोगों का कन्वर्जन है एल्डिहाइड एंड कीटोन का, उसमें हमको ये देखने को मिलेगा। वाह वाह,
अगर आप चैनल पे पहली बार टपके हैं यहाँ करके, या फिर आप रोज़ टपकते हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो बहुत गंदी बात है। नेक्स्ट देखेंगे क्या है, क्लोरोबेंजीन से हमको बनाना है पैरानाइट्रोफिनॉल। क्लोरोबेंजीन क्या होता है हमारे पास, क्लोरोबेंजीन होता है ये, तो क्लोरोबेंजीन से हमें पैरानाइट्रो क्या बनाना है, फिनॉल। ओके, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से क्लोरो को ख़त्म कर देना है, क्योंकि क्लोरो हमें प्रोडक्ट में चाहिए ही नहीं है। तो हम क्लोरो हटा सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है भाई, NaOH के साथ रिएक्शन करा दें अगर काफ़ी हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे, ये टेम्परेचर और प्रेशर आप रट लेना, ठीक है। उसके बाद में अगर हम एक्वस मतलब कंसनट्रेट NaOH के साथ में रिएक्शन कराते हैं, सॉरी फॉर दैट, कुछ ऐसा लगता है नींद टाइप की लगी, बट कोई बात नहीं। तो यहाँ पे पैरानाइट्रोफिनॉल हमें लगाना है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे इसकी ये कौन सी रिएक्शन बोली जाती है, डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस से फिनॉल बना सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये फिनॉल बन जाएगा। अब इसमें हमें क्या करना है, पैरानाइट्रो यानी पैरा पोजीशन पे नाइट्रो लगाना है। अब ये जो फिनॉल होता है, क्योंकि ये फिर से अल्कोहल वाला चैप्टर आ चुका है, रिलेट हो चुका है कहीं ना कहीं, तो फिनॉल का अगर हम नाइट्रेशन कराते हैं तो दो तरीके से हो सकता है, कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। डाइल्यूट के साथ में हमेशा मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट मिलते हैं, और कंसनट्रेट के साथ में ट्राई सब्सटीट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल मिलता है, जिसको हम लोग पिक्रिक एसिड कहते हैं, और ये पिक्रिक एसिड एक्सप्लोसिव होता है। तो हमें क्या करना है, डाइल्यूट HNO3 लेना है, बिकॉज हमको एक ही नाइट्रो ग्रुप लगाना है। ओके, तो बस हमको नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड लेना है, जो कि एक पोजीशन पे लगाना है। एक पोजीशन कौन सी, जो ज़्यादा स्टेबल है वो वाली दिखा देनी है, ठीक है। ओके, इसके साथ ही हमने 3 कन्वर्जन कर लिए और 7 मिनट का वीडियो हो चुका है यार, 1 मिनट में 1 कन्वर्जन होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, क्लोरोइथेन से ब्यूटेन। अब ये क्लोरोइथेन ऐसा हेलो एल्केन जिसमें 2 कार्बन है, लेकिन हाइड्रोकार्बन ऐसा है जिसमें 4 कार्बन है। तो जब भी डबल कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन बनता है तो वहाँ पे क्या लगाते हैं, वर्ड्स रिएक्शन, ठीक है। तो वर्ड्स रिएक्शन CH3CH2Cl हमें क्या करा देनी है, वर्ड्स रिएक्शन। और वर्ड्स रिएक्शन में हमको पता है कि ईथर लेते हैं, ड्राई ईथर। क्यों, क्योंकि सोडियम में ड्राई ईथर लेना जरूरी है, नहीं तो रिएक्शन होने से पहले ब्लास्ट हो जाएगा सोडियम, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ब्यूटेन बन जाएगा। हमारा जो प्रोडक्ट था वो बनेगा, प्लस यहाँ पे 2NaCl यहाँ पे देखने को एज अ बाई प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, बेंजीन से डाइफिनाइल। अब ये बेंजीन जो होती है, बेंजीन से डाइफिनाइल कैसे बनता है, बेंजीन से डाइफिनाइल बनता है हमारा फिटिक रिएक्शन से। या तो फिटिक रिएक्शन करा सकते हैं या उल्मान प्रोसेस करा सकते हैं, ठीक है। तो फिटिक रिएक्शन में क्या होता है, 2 बेंजीन रिंग होगी, सोडियम होगा, और इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, क्योंकि ये दोनों ही सेम रिएक्शन होती हैं, उसमें एल्काइल हैलाइड होता है, इसमें एराइल हैलाइड होता है। एराइल हैलाइड लेना है, यानी क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन कुछ भी ले सकते हो आप लोग, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लोरोबेंजीन ले रहा हूँ, ड्राई ईथर। उसके बाद में जब होता है तो यहाँ पे दोनों ही बेंजीन रिंग आपस में क्या हो जाती हैं, कनेक्टेड हो जाती हैं एक कार्बन के थ्रू। इस प्रोडक्ट को ही हम लोग बोलते हैं डाइफिनाइल या बाइफिनाइल, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं, उसके बाद में हमको नेक्स्ट क्या दिया है, एनिलीन से फिनाइल आइसोसाइनाइड। एनिलीन से फिनाइल आइसोसाइनाइड, इसका मतलब क्या है कि हमें NH2 ग्रुप लगाना है। अब सबसे पहले कंपाउंड को समझ लेते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पे NH2 ग्रुप है, ठीक है, कहने का मतलब ये है, और हमसे ये कह रहा है कि फिनाइल आइसोसाइनाइड यानी कि बेंजीन रिंग के ऊपर NC लगाओ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो एनिलीन है वो बंडिग्री एमाइन है, और एल्डिहाइड चैप्टर में हमको कार्बिल अमाइन टेस्ट के थ्रू इसको डायरेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। या फिर दूसरा मेथड ये है कि इसका हम पहले डाइजोनियम सॉल्ट बनाएं, और डाइजोनियम सॉल्ट के बाद में हम इसकी रिएक्शन करा लें किससे, AgCN के साथ में। तो AgCN के साथ में कराएंगे तो NC लग जाएगा ग्रुप के ऊपर, ठीक है। तो डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बनता है, डाइजोनियम सॉल्ट बनता है NaNO2 प्लस HCl लेकर के। डाइजोनियम सॉल्ट जब बन जाएगा उसके बाद हम क्या करा सकते हैं, यहाँ पे AgCN से रिएक्शन करा सकते हैं। AgCN से रिएक्शन कराएंगे तो आइसोसाइनाइड्स बनते हैं। अब ये हमें कमेंट बॉक्स में जाकर बताना भैया, AgCN वाला जो क्वेश्चन है वो हम पहले भी पूछ चुके हैं। इसमें से एक स्टूडेंट है जिसने रिप्लाई किया, उसको थैंक यू सो मच कि उसने रीज़न बताया है बाकायदा, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट में क्या है, यहाँ के सारे ही कन्वर्जन हो चुके हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अगर आपने इसको नोट नहीं किया तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसको हम अब करने वाले हैं इरेज इधर से। उसके बाद इधर के कन्वर्जन हम लोग करने वाले हैं इधर पे, ठीक है। ओके, 5 मिनट में और हम ये करने वाले हैं 8-10 इथेनॉल से। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इथेनॉल से ब्यूट 1 आइन। तो सबसे पहले इस टाइप के कन्वर्जन में क्या करना है, तुम्हें इथेनॉल जो है तुम्हारे पास, इथेनॉल होता है CH3CH2OH। इससे तुम क्या करोगे, डॉजन्स रिएक्शन करा करके पहले हेलो एल्केन बना लोगे, ठीक है। हेलो एल्केन जब बन जाएगा उसके बाद आप क्या करोगे, सोडियम इथाइनाइड, ठीक है, सोडियम इथाइनाइड से रिएक्शन करा लेंगे। सोडियम इथाइनाइड क्या होता है, इथाइन जो होता है उसका H हट जाता है और Na लग जाता है, ठीक है। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब इन दोनों की रिएक्शन जब कराते हैं तो यहाँ से Na और यहाँ से Cl,
रिमूव हो जाएगा और हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3CH2 C111CH। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी आपको एथेनॉल से कभी भी ब्यूटाइन बनाने को आए या फिर आप कह दें क्लोरोइथेन से ब्यूटाइन बनाने को आए तो आप डायरेक्टली सोडियम इथाइनाइड का यूज़ कर सकते हैं। सोडियम इथाइनाइड जो होता है कैसे बनता है, इथाइन में हाइड्रोजन एसिडिक होता है, इसीलिए जब उसको हम बेस के साथ ट्रीट करते हैं तो वहाँ से सोडियम इथाइनाइड मिल जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए क्या है, प्रोपीन से प्रोपेनॉल। अच्छा, यानी कुल मिलाकर के आपको एक एल्कीन दी गई है और उससे आपको 1 डिग्री अल्कोहल में चेंज करना है। तो 1 डिग्री अल्कोहल का एक तो मेथड मैं आपको बता चुका हूँ कि आप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करा दें तो भी बन सकता है। ठीक है, दूसरा मेथड ये क्या हो सकता है कि हम यहाँ पे पहले एंटी मार्कोवनिकॉफ करा लें। एंटी मार्कोवनिकॉफ करा लें तो हमारा क्या बन जाएगा, CH3CH2CH2Br। अब एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल सिर्फ HBr पे ही लगता है, इसीलिए HBr ही लेंगे। उसके बाद हम लोग एक्वस KOH अगर करा लेते हैं तो हमारा ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। सिंपल सी बात है, थोड़ा सा हमें यहाँ पे दिमाग चलाने की ज़रूरत है बट हमें आसानी से क्वेश्चन मिल जाएगा। हमें फाइनल और इनिशियल देखना है, उसके बाद हमारे सामने सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद में प्रोपीन से प्रोपाइन बनाना है। ये कैसे करेंगे, यानी डबल बॉन्ड से जब भी कोई ऐसा केस हो कि डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड बनाना पड़े, कार्बन उतने ही हैं, एल्कीन से एल्काइन बनाना पड़े, तो आप क्या करो, सबसे पहले ये जो एल्कीन दी गई है आपको इसमें आप क्या करा लो, एडिशन रिएक्शन करा लो हेलोजन का। ठीक है, एडिशन कराने से क्या होगा कि आपके कंपाउंड में 2 क्लोरीन लग जाएंगे। ठीक है, सही बात है, 2 क्लोरीन लग जाएंगे, डाई क्लोरो प्रोपेन बन गया ये। ठीक है, अब हम क्या करें, इन दोनों ही क्लोरों को हटाएंगे विद द हेल्प ऑफ एल्कोहलिक KOH या फिर सोडामाइड। अगर आप सोडामाइड यूज़ करें तो एक ही स्टेप में दोनों हट जाएंगे, अगर एल्कोहलिक KOH यूज़ करें तो आपको एक्सेस यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक्सेस एल्कोहलिक KOH भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो कि एक्सेस में होगा। एक्सेस में क्या होगा कि एक बार यहाँ से HCl निकल जाएगा और एक बार यहाँ से HCl, तो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलेगा CH3C111CH। ठीक है, क्योंकि एक बार यहाँ से H जाएगा तो एक ही H बचेगा, दूसरी बार यहाँ से H जाएगा तो यहाँ C बचेगा सिर्फ, तो फाइनली हमको मिल जाएगा प्रोपाइन। ठीक है, क्या बताया मैंने, जब भी कोई एल्कीन से एल्काइन बनाने की प्रोसेस हो तो पहले आप एडिशन ऑफ हेलोजन कराओ, फिर दोनों हेलोजन्स को HBr HCl की फॉर्म में हटा दो। ठीक है, ठीक है, ब्रोमोमीथेन से प्रोपेनोन। ब्रोमोमीथेन क्या होता है, ब्रोमोमीथेन होता है हमारे पास ये, और प्रोपेनोन क्या होता है, प्रोपेनोन हमारे पास होता है ये, यानी कीटोन है। तो ऐसी कोई इतिहास में रिएक्शन नहीं बनी अभी तक कि जिसमें कोई हेलो एल्केन से डायरेक्ट जो है कोई कीटोन बन जाए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम किससे रिएक्शन करा लेंगे, मैग्नीशियम से। तो मैग्नीशियम से रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर वगैरह ले लेंगे, मॉइस्चर ना हो जिससे। ठीक है, ड्राई ईथर भी ले सकते हैं, तो ईथर ले लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, CH3MgBr, यानी क्या बन गया, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट बन गया ये। अब ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट को हमें पता है कि ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट ऐसा रिएजेंट है जिसकी हेल्प से हम एल्डिहाइड कीटोन सब कुछ बना सकते हैं। तो अगर हम साइनाइड से रिएक्शन कराते हैं, किसी भी साइनाइड से, ठीक है, इथाइल साइनाइड, तो उसकी हेल्प से हम जो है कीटोन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से हम बना सकते हैं। बाकी अगर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शनल है तो आप वो कर सकते हो, ये आप बाई सेल्फ भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि आपने अभी तक सारे ही जो आपका एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर है वो आप पढ़ चुके होंगे। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, देखते हैं कि कितने स्टूडेंट इसको ट्राई करेंगे। और उसके बाद एक स्टेप बस सॉल्व कराना है इसमें, और अब आपको यहाँ पे दिमाग लगाना है कि आखिर मैं क्या कराऊँ कि ये आखिर कीटोन में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, बहुत बढ़िया, एल्कोहल हम यहाँ से बना सकते हैं और उस एल्कोहल का हम लोग ऑक्सीडेशन करा देंगे तो कीटोन बन जाएगा। सिंपल सी बात है, अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है और मैं इस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ रहा हूँ। क्या करेंगे, एक स्टेप कराएंगे तो पहले एल्कोहल बनाएंगे, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा के कीटोन बना सकते हैं। अब आप दिमाग लगाइए कि यहाँ से कौन सा एल्कोहल बन सकता है, किसकी रिएक्शन से बन सकता है। ठीक है, ओके, तो ये वाला तो हमने खैर हो गया। उसके बाद में हमको क्या करना है, 2 क्लोरोब्यूटेन से 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। क्लोरोब्यूटेन यानी एक हेलो एल्केन है और डायरेक्ट क्या बन रहा है, हाइड्रोकार्बन बन रहा है। तो इस टाइप की क्वेश्चन में क्या होता है कि भाई क्लोरो एल्केन, ब्रोमो एल्केन, कोई भी एल्केन हो और उससे हाइड्रोकार्बन बनना हो तो जाहिर सी बात है कि वो रिएक्शन वर्ड्स रिएक्शन हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, 2 क्लोरोब्यूटेन है ना, ये 2 क्लोरोब्यूटेन है, इसको हमें करा देना है वर्ड्स रिएक्शन। तो अगर हम वर्ड्स रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर यानी ROR, ठीक है, तो अगर हम वर्ड्स रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा, यहाँ से Cl हटेगा। ठीक है, जब यहाँ से Cl हटेगा तो दूसरा मॉलिक्यूल भी इसी कार्बन के थ्रू जुड़ेगा। ठीक है, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH3, ये वाला Cl हटा तो मैंने इसको ऐसे बना दिया। ऐसे दूसरा वाला जो चैन होगा वो भी यहीं से ही जुड़ेगा, है ना, क्योंकि यहीं से तो ब्रांचिंग जुड़ेगी।
अब जब इसका हम नेम करेंगे ना तो यहाँ से क्या होगा 1 2 3 4 5 6, इसका नेम निकलेगा 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने वर्ड्स रिएक्शन के थ्रू इसको बना लिया है और इससे बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा 2NaCl। ठीक है, राइटिंग अच्छी नहीं आ पा रही होगी। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, एथेनोइक एसिड से प्रोपेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड बनाना है यार पहले, तो एथेनोइक एसिड होता है हमारे पास ये, ठीक है, और हमें बनाना है प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड क्या होता है, एक कार्बन बढ़ जाएगा इसमें, तो एक कार्बन बढ़ाने वाली बात जब भी होती है तो हमें भैया CN लगाना पड़ता है पहले, है ना। तो इसको हम क्या करा लें, पहले अल्कोहल में चेंज कर लें LiAlH4 से। इसका अगर हम अल्कोहल में चेंज कर लें तो ये 2 कार्बन वाला अल्कोहल बन जाएगा। बिल्कुल सही बात है, 2 कार्बन वाले अल्कोहल से हम साइनाइड लगा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, साइनाइड लगाना पड़ेगा आपको, मतलब इसमें एक साइनाइड इंट्रोड्यूस करना है। अब साइनाइड कब इंट्रोड्यूस हो सकता है, जब कोई हेलोजन इसमें इंट्रोड्यूस हो जाए। तो हम पहले इसको अल्कोहल में चेंज करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में है। पहले इसको अल्कोहल में चेंज करेंगे, अल्कोहल के बाद उसमें हेलोजन हटा करके फिर वहाँ पे साइनाइड ऐड करेंगे और फिर उसकी हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे। ये स्टेप थोड़ा ज़्यादा हो रहा है इसमें, तो हमें क्या करना है, इसमें पहले SOCl2 डाल्टन्स रिएक्शन करा के CH3CH2Cl। अब हम यहाँ पे क्या करा दें, अब हम यहाँ पे NaCN की रिएक्शन करा सकते हैं। NaCN ले सकते हो, KCN ले सकते हो, ठीक है। तो अगर हम NaCN की रिएक्शन कराते हैं तो CH3CH2CN बन जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अब हमारे पास 3 कार्बन हो गए। अब हमें पता है कि यहाँ पे अगर हम हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो साइनाइड ग्रुप हाइड्रोलिसिस होने पर COOH में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो COOH में कन्वर्ट हो जाएगा ये, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है, बहुत अच्छा। थोड़ी सी लाइटनिंग प्रॉब्लम हो गई, 1 मिनट। अब मैं इसका थोड़ा बढ़ा रहा हूँ। उसके बाद में एथेनोइक एसिड से प्रोपेनोइक एसिड हो गया। बेंजीन से मेटाब्रोमोफिनॉल, मेटाब्रोमोफिनॉल बनाना है। तो आप क्या करा सकते हो, मेटा पे ब्रोमो कब लगता है, मेटा पे ब्रोमो लगता है। मेटाब्रोमोफिनॉल कैसे बनेगा भाई, ब्रोमिनेशन कराओगे पहले तो H वहाँ पे जाएगा। तो हम क्या करा सकते हैं कि इसको पहले लाइट एक बार चेक कर लेते हैं कि लाइट वगैरह सही आ रहा है कि नहीं। ओके, हम लोगों का जो नेक्स्ट है उसमें हम लोग ये करने वाले हैं, लाइट थोड़ा बहुत डिस्टर्ब कर गई है लेकिन फिर भी हम अपने लेक्चर को यहाँ पे फिनिश करने वाले हैं। बेंजीन से मेटाब्रोमोफिनॉल जाना है। तो सबसे पहले क्या करोगे कि जो बेंजीन है, बेंजीन में कुछ ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो मेटा पे ब्रोमीन लगा दे, मतलब मेटा पे ब्रोमीन हमें चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करा सकते हैं कि भाई ऐसा ग्रुप लगा लेंगे जिससे कि मेटा पे ब्रोमीन आ जाए। तो हम क्या करा देंगे, नाइट्रेशन करा सकते हैं। नाइट्रेशन बेंजीन का हम कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में करा सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या बन जाएगा, नाइट्रोबेंजीन मिल जाएगी, ठीक है। अब जो नाइट्रोबेंजीन होता है इसमें जो नाइट्रो ग्रुप लगा है ये होता है मेटा डायरेक्टिंग। तो इससे जो ब्रोमिनेशन होगा यानी Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3, ठीक है, तो वो हमारा जो है ना मेटा पे ब्रोमीन भेज देगा, ठीक है। तो मेटा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन मिल जाएगा। उसके बाद में अगर हम बात करें कि हमें तो चाहिए यहाँ पे मेटा ब्रोमोफिनॉल, यानी कि इस वाले ग्रुप पे हमें OH चाहिए। तो OH डायरेक्टली तो यहाँ पे आ नहीं जाएगा। तो हमारे पास एक आइडिया ये कहता है कि अगर हम इसको पहले रिडक्शन करा दें, ठीक है, SN+HCl के साथ में इसका रिडक्शन करा दें तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा NH2 ग्रुप में, ठीक है। और ये यहाँ पे ब्रोमीन ऐसे ही लगा रहेगा। उसके बाद में हमें पता है कि अगर यहाँ ग्रुप पे NH2 आ जाए फिर NH2 से डाइजोनियम सॉल्ट बना करके OH लगाया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि डाइजोनियम वाले सॉल्ट में हम ये पढ़ के आ चुके हैं। तो उसके बाद में हमने क्या किया, यहाँ पे इसका डाइजोनियम सॉल्ट बनाया। तो डाइजोनियम सॉल्ट और प्लस HCl के साथ रिएक्शन कराने के बाद यहाँ पे हमारा बन गया डाइजोनियम सॉल्ट N2Cl, ठीक है। और फिर हम फाइनली क्या करेंगे, H2O दे देंगे इसको एसिडिक मीडियम में। तो ये सबको पता है कि भैया H2O के साथ रिएक्शन होने पे बाद में OH लग जाता है। और यहाँ पे तो हमें Br ऑलरेडी मिलेगा ही, ठीक है, क्योंकि Br हम इसीलिए यहाँ पे ला पाए क्योंकि कोई हमारे पास ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो मेटा पोजीशन पे ब्रोमीन भेज पाए, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना है नेक्स्ट, एनिलीन से 2,4,6 ट्राइब्रोमोफ्लोरोबेंजीन। एनिलीन हमें दी गई है, तो एनिलीन तो भाई सब लोग जानते हैं एनिलीन बहुत अच्छी होती है। तो एनिलीन है और इसका हम अगर ब्रोमिनेशन डायरेक्ट कराते हैं एक्वस के साथ में तो हमें पता है कि ट्राइब्रोमो एनिलीन मिलता है। बिकॉज एनिलीन ग्रुप में जो NH2 ग्रुप होता है, एनिलीन में जो NH2 ग्रुप होता है वो एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप का मतलब ये है कि भैया 3 जगह पे ब्रोमीन लगा देता है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो जा करके पढ़ लो जाके, ठीक है। ट्राइब्रोमो एनिलीन मिल जाएगा, एनिलीन से ब्रोमिनेशन कराएंगे तो ट्राइब्रोमो एनिलीन मिल जाएगा, ठीक है। अब आप हमें ये बताएंगे कि अगर हमें एक ही ब्रोमो वाला एनिलीन बनाना होता तो क्या करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्योंकि हमें ये कह रहा है कि भैया ट्राइब्रोमो एनिलीन तो ट्राइब्रोमो तो लगा रहेगा लेकिन फ्लोरो लगाना है, और वो भी किसकी जगह पे, NH2 ग्रुप की जगह पे। हमें ट्राइब्रोमो एनिलीन नहीं बनानी, हमें ट्राइब्रोमो फ्लोरोबेंजीन बनानी है।
यानी NH2 ग्रुप हटा करके फ्लोरीन लगाना है। तो ये रिएक्शन में क्या होगा, पहले हम डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन कराएं, ठीक है, पहले हम डाइजोनियम सॉल्ट बनाएं और दूसरे बार हम क्या करा दें, HBF4 के साथ रिएक्शन। HBF4 आप लोगों को पता है क्या है, ये वाल्सीमान सिंथेसिस है ना, वाल्सीमान रिएक्शन। तो वाल्सीमान रिएक्शन में क्या होता है कि जो डाइजोनियम सॉल्ट होता है वो फ्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो फ्लोरोबेंजीन बन जाएगी यहाँ पे, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 2,4,6 ट्राईब्रोमोफ्लोरोबेंजीन, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत होती है हमें कन्वर्जन में। 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन, जब भी ऐसा कोई आए भाई, एक एल्केन ऐसा है कि जिसमें एक पोजीशन पे लगा दूसरे में दूसरे पे लग गया, तो पहले उस हैलोजन को हटाओ और फिर से उस हैलोजन को लगा दो, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, 1 ब्रोमोप्रोपेन है, 1 ब्रोमोप्रोपेन आपके पास ऐसा होगा, इसको हम पहले हटा देंगे, ठीक है, और हटाने के बाद हम इसमें दोबारा लगा देंगे, ठीक है, बढ़िया। तो हम पहले इसमें एल्कोहलिक KOH करा लेंगे, एल्कोहलिक KOH कराने से ये एल्कीन बन जाएगी, यानी ये बन जाएगा प्रोपीन, ठीक है। और प्रोपीन बनाने के बाद हम फिर इसमें मार्कोवनिक आप करा सकते हैं। तो मार्कोवनिक आप कराने पे मोर स्टेबल प्रोडक्ट लिखते हैं, तो मोर स्टेबल प्रोडक्ट में क्या होगा, ब्रोमीन दिखेगा और प्लस ये CH3, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा, एक बार मैं चेक कर देता हूँ कहीं पे छोटा मोटा तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। आज की वीडियो क्वालिटी के बारे में आप अपना कमेंट जरूर छोड़िएगा कि अगर जिसने देखा हो वीडियो तो उसको आप देखें और बताएं कि कैसा बना है। टॉलुइन से बेंजाइल अल्कोहल, अब हमारा जो नेक्स्ट है, टॉलुइन से बेंजाइल अल्कोहल बनाएंगे, उससे पहले हम इसको डस्ट करेंगे। ओके, टॉलुइन से बेंजाइल अल्कोहल बनाने की बात हो रही है यहाँ पे। तो टॉलुइन होता है हमारा बेंजीन के ऊपर CH3, ठीक है। अब ऐसी कोई रिएक्शन है नहीं कि जिसमें हम डायरेक्टली क्या करें, हमें क्या बेंजाइल अल्कोहल बनाना है। बेंजाइल अल्कोहल का चेहरा अगर देखेंगे आप तो इसका मतलब होता है ये, यानी CH2OH, है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि पहले वहाँ का H हटा करके OH लगाना है, तो H तो हटेगा नहीं, तो इसके लिए हमें क्या कराना है, साइड चेन क्लोरीनेशन करा लेना है। साइड चेन क्लोरीनेशन हमेशा सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, तो हमको क्या मिलेगा, बेंजाइल क्लोराइड। और इस बेंजाइल क्लोराइड से हमको पता है कि क्या करना है, एक्वस KOH दे देना है। एक्वस KOH दे दोगे तो सब्स्टिट्यूशन होकर के एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हमको क्या करना है, बेंजीन से 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, 4 ब्रोमो, अच्छा, तो बेंजीन हमारे पास ये है और 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन है और 4 ब्रोमो है। अब बात यह है कि हमें इसमें एक बार नाइट्रेशन कराना पड़ेगा और एक बार ब्रोमिनेशन कराना पड़ेगा, तो हमें मिल जाएगा प्रोडक्ट। अब बात यह है कि अगर हम नाइट्रेशन पहले करा देंगे तो ब्रोमीन जाएगा मेटा पोजीशन पे, अगर ब्रोमिनेशन पहले कराते हैं तो नाइट्रो जाएगा 4th पोजीशन पे। तो इस तरीके से हमें ये याद रखना है कि ऐसा कब बनेगा। तो हम पहले कराएंगे ब्रोमिनेशन, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3, क्योंकि हमें लुईस एसिड लेना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, ब्रोमोबेंजीन बना देंगे। अब ये ब्रोमो तुम चाहे यहाँ पे लगा लो चाहे यहाँ पे लगा लो, कहीं भी लगा लोगे, पहला ग्रुप जहाँ लग जाएगा वो पैदा हो जाएगा। उसके बाद हम क्या कराएंगे, नाइट्रेशन करा सकते हैं, क्योंकि हमें नाइट्रो ग्रुप चाहिए। तो नाइट्रेशन अगर आप करा रहे हो H2SO4 और कंसनट्रेट HNO3 के साथ में, तो फाइनली हमको ये मिल जाएगा। अब खास बात ये होता है कि हैलोजेंस का नाइट्रेशन भी है, डाइल्यूट H2SO4 डाल के भी करा सकते हो, डाइल्यूट एसिड भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट में क्या कहा है कि हमें बेंजाइल अल्कोहल से 2-फिनाइल एथेनोइक एसिड बनाना है। बेंजाइल अल्कोहल क्या है, हमारे पास बेंजाइल अल्कोहल है, ये CH2OH लगा हो, और इससे हमें बनाना है 2-फिनाइल एथेनोइक एसिड, 2-फिनाइल एथेनोइक एसिड, ठीक है, 2-फिनाइल एथेनोइक एसिड, यानी कि CH2 ये बनाना है, ठीक है। इसका कहने का मतलब है कि भैया यहाँ पे OH ग्रुप लगा था और यहाँ पे अब COOH होना चाहिए। तो ऐसा कुछ ग्रुप है नहीं कि भैया कि डायरेक्ट, अगर हम इसका डायरेक्ट ऑक्सीडेशन करा देंगे तो COOH में, ये पूरा COOH में चेंज हो जाएगा। ऑक्सीडेशन कराने से बात बनेगी नहीं, हमें एक कार्बन बढ़ा करके लाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें एक कार्बन एक्स्ट्रा हो रहा है। तो मैं आपको क्लू बता चुका हूँ, जब भी एक कार्बन बढ़ाने की बात होती है तो CN ग्रुप लगाना पड़ेगा। CN हमेशा हैलोजन को हटा करके लगता है, इसका मतलब हमें यहाँ पे पहले हैलोजन लाना पड़ेगा। तो हैलोजन को लाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे CH2Cl बन जाएगा। उसके बाद आप क्या कराओगे यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे KCN करा सकते हो। KCN कराओगे तो आपको प्रोडक्ट ये मिलेगा CH2CN, और फिर इसकी हम करा देंगे हाइड्रोलिसिस। और हाइड्रोलिसिस के बाद आपको पता है कि जो CN ग्रुप है वो COOH में चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से हमको 2-फिनाइल एथेनोइक एसिड मिल जाएगा। एथेनॉल से प्रोपेन नाइट्राइल, देखो इसमें भी क्या है, एथेनॉल है, यानी कि कुल मिलाकर के 2 कार्बन वाला एल्कोहल है। और लास्ट में आपसे कह रहा है कि भैया प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल मतलब कि CH3 CH2 और CN, यानी कुल मिलाकर के इस ग्रुप को हटा करके उन्होंने CN लगाया है। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि CN कभी भी OH को डायरेक्ट नहीं हटा सकता है,
इसके लिए पहले हेलोजन लगाना पड़ेगा। तो SOCl2 डॉजन्स रिएक्शन, अभी SOCl2 ही क्यों यूज़ कर रहा हूँ, आप PCl5 यूज़ कर सकते हो, आप HCl HBr भी यूज़ कर सकते हो, ठीक, कई सारी रिएक्शंस हैं। तो यहाँ पे बन जाएगा CH3 CH2 Cl, और फिर हम करा सकते हैं यहाँ पे NaCN या फिर KCN से सब्सटीट्यूशन, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हो गया हमारा इथाइल क्लोराइड से प्रोपेनोइक एसिड। इथाइल क्लोराइड मतलब इथाइल ग्रुप और उस पर एक क्लोरीन ग्रुप लगा हो, ठीक है, ये इथाइल क्लोराइड हो गया। इससे हमें जाना है प्रोपेनोइक एसिड, यानी कि CH3 CH2 COOH ये बनाना है, मतलब इस वाले ग्रुप को हटा करके COOH में कन्वर्ट कर देना है। तो अभी ऊपर ही हम लोगों ने देखा है कि इसमें अगर हम KCN लगा लें, है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3 CH2 CN आ जाएगा, और इसकी हमें हाइड्रोलिसिस करा देनी है, तो ये COOH में चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ब्यूट-1-इन से N ब्यूटाइल आयोडाइड। ब्यूट-1-इन जाहिर सी बात है एक नंबर पे डबल बॉन्ड लगा होगा, ठीक है, तो ब्यूट-1-इन हो गया। उसके बाद में आपसे कह रहा है कि N ब्यूटाइल आयोडाइड। N ब्यूटाइल आयोडाइड का मतलब भैया कि सिंपल चैन में लगे होंगे सारे कार्बन, और उसमें जो है आयोडीन जुड़ा होगा 4 वाले में। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे आयोडीन HI जोड़ देंगे। अगर HI डायरेक्ट लगा दोगे तो फिर क्या होगा इसमें, तो फिर तो मार्कोवनिक रूल लगेगा। तो हम क्या करेंगे कि सिंपली पहले तो यहाँ पे एंटी मार्कोवनिक कराएंगे, एंटी मार्कोवनिक, ठीक है। तो एंटी मार्कोवनिक लगाओगे अगर, तो ये फर्स्ट पोजीशन पे लगेगा Br, ठीक है। और फिर हम इसमें HI अगर NaI करा दें, NaI, ये कौन सी रिएक्शन बोली जाती है, फिंकलस्टीन रिएक्शन, है ना, NaI और एसीटोन की प्रेजेंस में, है ना, एसीटोन आगे लिख लेना। तो अगर कोई भी हेलो एल्केन से आइडो एल्केन बनानी होती है तो हम एसीटोन वाली रिएक्शन लेते हैं, वो कौन सी होती है, फिंकलस्टीन। तो इस तरीके से आपने क्या किया है, इस वीडियो में सारे के सारे जो कन्वर्जन है, NCERT के सारे कन्वर्जन, लगभग 20 कन्वर्जन होंगे, 18 से 20 कन्वर्जन, वो सारे के सारे इस वीडियो में देख लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर करें, जितने भी स्टूडेंट होंगे, जितने भी स्टूडेंट हैं वो सारे के सारे लाइक करके जाएंगे और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। इसी के साथ ही हमारे साथ बने रहेंगे, एग्ज़ाम तक आपके सारे लेक्चर्स अपलोड कर दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच।